डूबता जा रहा है, श्वासें धीमी जा रही है। उसे लगा कि हमने पहले कुछ ज्ञान सीखा था, अपने गुरु से कुछ लिया था, गुरु से गुरुदीक्षा ली थी, कुछ शिक्षा ली थी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय रटना शुरू कर देता है वो। ओम नमो भगवते तस्मै यदिकं पुरुषाय दिग्बीजाय परेशाय धीमहि। धीमी श्वासों में, मंद श्वासों में अपने गुरु जी का दिया हुआ द्वादश मंत्र पढ़ने लगे। चलते हैं, सभी लोग पढ़ लेते हैं। जब गजराज कष्ट से छूट सकता है तो हम आप क्यों नहीं छूट सकते हैं? वो तो पशु था, है कि नहीं? सभी लोग बुला लेते हैं, अवश्य छूटेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रटन लगा लो हरे हरे, मिलेंगे कान्हा तो ये यहाँ। मन रटन लगा लो मोरे राम, मिलेंगे कान्हा तुम्हें यहाँ, मिलेंगे कान्हा तो ये यहाँ। मन रटन लगा लो लगाई मीरा ने आह लगाई शाम, देश लगाए भक्त पहला लगाई अपनी आँख। वैसे लगा लो तुम भी यहाँ पे, पूरा करेंगे भगवान। लगा लो भैया हरे हरे, लगा लो मेरा कोई नहीं है यहाँ हमारा शाह परिवार है छोटा। कोई नहीं है यहाँ हमारा शाह परिवार है छोटा। जब तक रहा बल हम में, मिलके सभी ने लूटा। लगा लो गई हरे हरे, लगा लो हाँ ओ रामा। मन लगा बदन अब शाम, वाला नहीं हो, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। अगर बचाने वाला है तो सनातन धर्म का भगवान गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेव धीमहि श्वास बुलाए। ओम नमो भगवते वासुदेव धीमहि श्वास बुलाए। मिल गया सिंहासन देखो, मैंने अपने शर्माया। आगे गई हरे हरे, आगे गई हरे हरे, आगे गई हो रामा। बचा लियो उसे की जान, आगे गई हरे हरे, हाँ आगे गई हो रामा। बचा लियो भगवान की कृपा हुई। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमी श्वास से बुलाया तो भगवान का सिंहासन हिल गया। कहा गया कि जब भक्त
की जान की आ जाती है, शान की आ जाती है, मान की आ जाती है, तो भगवान के पैरों में पादुकाएं भी नहीं रहती। बिना पादुकाओं के उसी सरोवर पे पधारे हैं और जैसे चक्र को छोड़ा है तो जाके ग्राहक शर में लगा। जैसे ग्राहक शर में लगा है वो ग्राहक अक्षर अलग हो जाता है। वो दोनों दिव्य शरीर में आ गए हैं तत्काल, उसी समय प्रभु सामने दोनों हुए निहाल। अपने अपने स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। बोले भक्त भगवान की, गोविंद भगवान की। चलते हैं, भगवत कृपा हुई। इस तरीके से भगवान ने गज और ग्रहा का उद्धार किया। इस तरीके से क्या हमें इससे मिला कि संसार में कोई किसी का नहीं है। ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी की बहन है, ना कोई किसी का पति है, ना कोई किसी की पत्नी है। एक चंद समय के रिश्ते हैं। अच्छा, तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा घर भी है, तुम्हारा महल भी है, तुम्हारी गाड़ी भी है, तुम्हारा रथ रब्बा है। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? ये सब नश्वर है, ये सब माया है? कहीं कुछ नहीं है। अरे जिस शरीर को हम आप नहलाते हैं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं, बढ़िया से स्प्रे करते हैं, इत्र लगाते हैं, एक दिन शरीर भी अपना साथ छोड़ देता है। तो बताओ फिर साथ किसका? लेकिन जितने दिन के लिए यहाँ आए हैं, जितने दिन के लिए, ये एक नौटंकी है, कला मंच है। जैसे एक राजा होता है, रानी होती है, उसी तरीके से घर में एक परिवार में मुखिया राजा हो गया, उसकी पत्नी उसकी रानी हो गई, और उसके जो बेटे बेटियां हैं, ये जो नौटंकी के पात्र होते हैं। उधर नौटंकी रात भर की होती है, लेकिन भगवान ने यहाँ नौटंकी 100 वर्ष के लिए दे दी है। दी कि नहीं दी? जैसे नौटंकी में झगड़ा होता है थोड़ी देर के लिए, एक दूसरे पे तलवार चलने लगती है, वैसे यहाँ 100 वर्ष की नौटंकी है। और इसमें जिसने पात्रता अदा कर ली, बस वही राजा नहीं, महाराजा है। हमें परिवार को कैसे चलाना है, अपने परिवार में घुल मिल के कैसे चलना है। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक स्वयं में राम राज नहीं लाएंगे, तब तक हमारे परिवार में, हमारे घर में राम राज आने वाला नहीं है? कहा गया मूर्ख व्यक्ति भी यदि सत्संगति में जाता है तो उसकी भी मूर्खता दूर हो जाती है। हम नहीं कहें, हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सत सुधरे सत्संगति पाई, जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका भी उद्धार हो जाता है यदि सत्संगति, सत सुधरे सत्संगति पाई, और पारस परस को घात सोहर। जिस तरीके से एक पारस बटिया होती है, अगर वो लोहे में लगा दो तो लोहा सोना बन जाता है, उसी तरीके से यदि मूर्ख व्यक्ति है और वो गुरु जी के यहाँ सत्संग में पहुंच जाता है, यदि गुरु जी ने राधे राधे कर दिया, कृपा कर दी, तो जिस तरीके से वो बटिया लोहे में छुआने से सोना हो जाता है, इसी तरीके से यदि गुरु की कृपा हो गई तो वो मूर्ख का भी कल्याण हो जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की।